वातावरण को नियंत्रण में रखने के लिए तमाम तरह के जीव जंतुओं का अपना एक अहम रोल होता है, जिस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे वातावरण के दुश्मन और इन जीव जंतुओं के दुश्मन हैं जो चंद पैसों के लिए जीव जंतु को भी नहीं बख्शते। इस पूरे मामले का खुलासा हुआ अमेठी जनपद के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कादू नाले के पास, जहां देखने को मिला कि एक कछुआ तस्कर 502 पशुओं को पिकअप पर लाकर तस्करी के लिए ले जा रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर कोतवाली जगदीशपुर की पुलिस ने चेकिंग लगाकर पिकअप वाहन को रोककर सघन जांच करते हुए कछुओं को बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बरामद हुए 502 कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 6 लाख रुपए आंकी गई है। अमेठी जनपद के पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि हमारे जगदीशपुर कोतवाली प्रभारी को खास मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कछुओं का अवैध व्यापार करने वाले कुछ लोग पशुओं को पिकअप वाहन से लेकर अमेठी सीमा से निकलने वाले हैं। उन्होंने नदी से उनका जो पकड़ा है, इस पर हमने चेकिंग पार्टी लगाई और चेकिंग पार्टी को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें एक पिकअप वाहन जिसका नंबर UP 3604727 को रोका तो उसमें से 502 कछुए बरामद किए गए। इसी क्रम में अपराध संख्या 282/20 पंजीकृत करते हुए 9/48A 49-51-52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया। इसी के साथ वन विभाग को सूचित किया गया और वन विभाग के अधिकारी आए और इस प्रकरण की विवेचना आरंभ कर दी है। ये एक अत्यंत गंभीर मामला है। इसको आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी पारिस्थितिकी तंत्र और एनवायरनमेंट के विरुद्ध अपराध है। इसमें पुलिस पार्टी की सफलता और जिस पार्टी ने सूचना लाकर दी थी उसको पुलिस अधीक्षक द्वारा 2500 रुपये नगद इनाम दिया जा रहा है। इसी के साथ हम लोगों के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता भी विकसित करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की सूचना अगर लोगों को मिलती है तो वह विलंब पुलिस को अवगत कराएं, जिससे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके। देखिए अमेठी से दिलीप यादव की रिपोर्ट। ये बड़ी उपलब्धि है अमेठी पुलिस में, क्योंकि जिस तरीके से कछुए की तस्करी से कई नशीली दवाइयाँ और अन्य सामान बनते हैं, तो किस तरीके से क्या है पूरा मामला? कल हमारे जगदीशपुर पुलिस थाने के प्रभारी को मुखबिर खास से यह सूचना प्राप्त हुई कि अवैध कछुओं का व्यापार करने वाले कुछ लोग भारी संख्या में कछुओं को पिकअप वाहन से लेकर के जनपद की सीमा से निकलने वाले हैं। उन्होंने नदी से इन कछुओं को पकड़ा है। इस पर हमने वहां पर अपनी चेकिंग पार्टी लगाई और चेकिंग पार्टी को सफलता प्राप्त हुई और एक पिकअप वाहन जिसका नंबर 36T4727 था, उसको हमने रोका और उसको चेक किया तो उसमें 502 कछुए बरामद हुए। 502 कछुओं की जो बरामदगी थी, इसके क्रम में 283/20 अपराध संख्या पंजीकृत किया गया। अंतर्गत धारा 9/48A 49, 51 और 52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया। वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने आकर के इसको प्रकरण की विवेचना आरंभ कर दी है। ये एक अत्यंत गंभीर मामला है। इसको आप कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम, एनवायरनमेंट के विरुद्ध अपराध है। इसमें पुलिस पार्टी की ये सफलता को मैं जिस पार्टी ने इस सूचना को ला करके इन्हें पकड़ा, उन्हें पुरस्कृत भी कर रहा हूँ। 2500 रुपये के इनाम से उस पार्टी को दे रहा हूँ। और साथ ही मैं आपके माध्यम से लोगों में ये जागरूकता भी विकसित करना चाहूंगा कि इस प्रकार की किसी भी सूचना को अगर उनके संज्ञान में आती है तो अविलंब पुलिस को अवगत कराएं, क्योंकि ये एक अत्यंत गंभीर अपराध है। इससे पूरा का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होता है। आम जनता को सिर्फ मूलभूत चीज़ों से विशेष रूप से सरोकार रहता है, जिसके लिए वो हमेशा संघर्ष करती रहती है, जिसमें बिजली, पानी और रहने के लिए छत यही मुख्य रूप से है। लेकिन जब वो भी नहीं मिलता तब आम जनता चिल्लाने लगती है। ऐसा ही मामला अमेठी जनपद के जायस नगर पालिका में देखने को मिला है, जहां पर पिछले एक हफ्ता से मोटर खराब होने के चलते पंप से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही, जिसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। लोगों के द्वारा जब सभासद से शिकायत की जाती है तब सभासद ऊपर अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन से शिकायत करते हैं और बनवाने के लिए कहते हैं। नगर पालिका कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनता नहीं है। जबकि यहाँ के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही करीबी हैं, जिनको प्रधानमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बनाकर गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए भेजा था। लेकिन उनकी कार्यशैली से नगर पालिका क्षेत्र के लोग हमेशा परेशान रहते हैं। कहीं पर गंदगी का अंबार है तो कहीं पर पानी की समस्या। जायस नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 के सभासद संदीप कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ जिस पंप से पानी की सप्लाई होती है उसमें 7-8 वार्ड हैं और वो मोटर 8 तारीख को जल गई। एप्लीकेशन अधिशासी अधिकारी को दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं बनवाएंगे, चेयरमैन जाने। चेयरमैन कहता है कि ईओ जाने, और अभी तक मोटर नहीं बनी। लोग पानी के लिए परेशान हैं। यहाँ पर ईओ महीने में 1 दिन आती है सिर्फ सैलरी लेने के लिए, उसके बाद वो यहाँ पर नहीं आती हैं। यहाँ नगर पालिका ऑफिस में ना ईओ रहती हैं और ना चेयरमैन रहते हैं।
यहाँ पर सिर्फ बाबू और 4th क्लास के कर्मचारी रहते हैं। जनहित की समस्याएं इतनी अधिक हैं कि पिछले महीने से सारे हैंडपंप खराब हैं, लेकिन अभी तक एक भी हैंडपंप नहीं बना। इस समय एक हफ्ते से लगभग 10 से 12 हज़ार लोग पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं। देखिए अमेठी से दिलीप यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। क्या समस्या है? सभासद वार्ड नंबर 5। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि मेरे यहाँ की जिस पंप से सप्लाई होती है पानी में जो है 7-8 वार्ड है जिससे प्रभावित है। वो 8 तारीख को मोटर जली है और मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ ईओ से। जो है ईओ ने कहा हम नहीं बनवाएंगे, चेयरमैन जाने, चेयरमैन कहते हैं ईओ जाने। अभी तक जो है मोटर नहीं बनी है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं 1 हफ्ते से। और यहाँ पे जो है ईओ तो महीने में 1 दिन आती है जो सैलरी लेने, उसके बाद वो नहीं आती यहाँ। न यहाँ ईओ रहते हैं, न चेयरमैन रहते हैं। नगर पालिका में जो है ऑफिस में बाबू 4th क्लास कर्मचारी रहते हैं, सब जो है वो क्या काम करेंगे। जायत में इतनी जनहित की समस्याएं हैं कि 6 महीने से सारे हैंडपंप खराब है। 6 महीने तक एक हैंडपंप नहीं बना है। कितने लोग प्रभावित हैं इससे? लगभग कम से कम 10-12 हज़ार लोग पानी से प्रभावित हैं इस समय 1 हफ्ते से। यूपी के बंदायूं में आज एक युवक ने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला थाना मूसा झाग का है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना मूसा झाग के गांव हथनी भूर निवासी इशहाक अहमद उम्र 25 वर्ष पुत्र इरशाद अहमद कई सालों से दिमागी बुखार से ग्रस्त था। परिजनों की माने तो उसने अपने ही घर पर तमंचे से गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उसका शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। आपको बता दें कि इशहाक ने 3 साल पहले दिमाग की गर्मी की वजह से अपने पिता इरशाद की हत्या कर दी थी और जेल चला गया था। अभी कुछ दिन पहले ही वो जेल से घर आया था। मृतक का इलाज बरेली के मेंटल हॉस्पिटल में चल रहा था। देखिए बंदायूं से एम आरिफ खान की रिपोर्ट। यूपी के बंदायूं में कोविड-19 कोरोना वायरस श्रद्धालुओं पर काफी भारी पड़ा। मंदिरों पर विशेष सजावट हुई। इस बार भक्तों के न आने से फीकी रही और भक्तों ने घरों पर रहकर पूजा पाठ और आरती की। बंदायूं में कृष्ण जन्मोत्सव पर बाजारों में रौनक रही। लोगों ने जन्माष्टमी पर खरीदारी की। लोगों ने झूले, कैलेंडर और मेवा की खरीदारी के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। उजानी नगर स्थित भूतेश्वर नाथ मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर, पंजाबी कॉलोनी मंदिर, बिजली हाइडल मंदिर समेत तमाम मंदिरों पर श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना की। वहीं गांव देहात इलाकों में भी जन्माष्टमी की धूम रही। रमजानपुर में भी जन्माष्टमी का त्योहार इस बार कोरोना की वजह से फीका रहा। लोगों ने श्री कृष्ण भगवान के नारे लगाए, जिससे इलाका गूंज उठा। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई। इस मौके पर पुरुषोत्तम दास वार्ष्णे, मुरली मनोहर सिंघल, राजू भूटानी सहित इत्यादि मौजूद रहे। देखिए बंदायूं से एम आरिफ खान की रिपोर्ट। रेलवे अंडर ब्रिज में जलभराव की वजह से रास्ता जाम होने से आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा गुरुवार को फूट पड़ा। दुरेडी गांव समेत करीब 10 गांव के ग्रामीणों ने अंडरब्रिज के पास पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। रेलवे डिपार्टमेंट के खिलाफ नारे लगाए और वहां से गुजर रही मालगाड़ी को रोककर कई घंटे हंगामा किया। ग्रामीणों के प्रदर्शन और मालगाड़ी रोकने की सूचना मिलने के बावजूद रेलवे का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। दुरेडी गांव के ग्रामीणों रामहित, सुयश, विमल किशोर इत्यादि ने बताया कि दुरेडी रेल फाटक के पास 3 साल पहले अंडरब्रिज का निर्माण रेलवे ने कराया था, लेकिन निर्माण कराने वाले ठेकेदार ने अंडरब्रिज में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की। बरसात के महीनों में अंडरब्रिज लबालब भर जाता है, जिसकी वजह से बांधा दुरेडी पहरा मार्ग पूरी तरह से ठप हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिन पहले दुरेडी गांव की एक महिला रात में बीमार पड़ गई थी। परिजनों से लेकर बांदा जिला अस्पताल के लिए निकले, लेकिन अंडरब्रिज में लबालब पानी भरा होने की वजह से बमुश्किल निकल पाए। देर हो जाने से महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। गांव वालों ने बताया कि रेलवे का अंडरब्रिज इलाके के तकरीबन 1.5 दर्जन गांवों के लिए सरदर्द बन गया है। दुरेडी, काशीपुर, इटावा, पहरा आदि गांव के लोग इसी अंडरब्रिज को पार करके बांदा शहर आते जाते हैं। जलभराव की वजह से 2 पहिया 4 पहिया वाहन ब्रिज के बीचों बीच फंस जाते हैं और बड़ी मशक्कत के बाद निकल पाते हैं। जब से ये अंडरब्रिज बना, गांव वालों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। दर्जनों लोगों की जानें जा चुकी हैं। गांव वालों ने चेतावनी दी है कि अगर रेल प्रशासन कोई कारगर कदम नहीं उठाता तो दुरेडी रेल क्रॉसिंग को बंद कराया जाएगा और गेट तोड़ दिया जाएगा। पुराने रेलवे फाटक से आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। देखिए बांदा से देवेंद्र निगम की रिपोर्ट। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम संदीप सिंह भदौरिया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी गांव मुड़ेरी का रहने वाला हूं। अच्छा। और यहां पर ये सारे लोग
इसलिए आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। किस किस गांव के लोग हैं? यहाँ 4-5 गांव के लोग हैं। अच्छा मुनेरी, बनियाखोड़, खारा, बनका, अच्छा। ये सब गांवों के मार्ग अवरुद्ध हैं इस पुल को अंडर ब्रिज के बनने के कारण। यहाँ कोई पानी निकालने वाला है कि नहीं? पानी निकालने वाला है लेकिन वो किसी काम का नहीं है ना। अच्छा वो बढ़िया सरकारी साहब की तरह आता है 11 बजे, अच्छा अभी आया है 10:30 बज चुका है, अच्छा। अब शाम को 5 बजे अपना चला जाएगा। तो आप लोग कैसे, कहाँ बाहर बिल्कुल नहीं जा पा रहे? बाहर कहाँ जा पाएंगे जब पानी भरा है, नाव चलने लायक पानी है उसमें। कोई दूसरी रास्ता? कोई दूसरी रास्ता नहीं, खेतों से होकर के चाहे जहाँ चले जाए। आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि कम से कम अगर बनाया है ये पुल बिना गांव वालों की सहमति से बना दिया, अच्छा अगर बन गया है चलो हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कम से कम ये क्लियर रहे, अच्छा रास्ता हमारी 24 घंटे साफ रहे। हमें अभी 2 दिन पहले जो है एक औरत की तबीयत खराब हो गई अच्छा। और उसको इलाज के लिए ले जा रहे थे, बीच पुल में जो है उनकी गाड़ी बंद हो गई। कोई अस्पताल वगैरह यहाँ पे नहीं है यहाँ गांव पर में? कोई अस्पताल नहीं है ना कोई डॉक्टर है। कितनी दूर है अस्पताल यहाँ से? अस्पताल यहाँ से कम मटौंद है, 8 किलोमीटर दूर मटौंद पड़ता है अच्छा और 17 किलोमीटर दूर बांधा है वहाँ। इससे पहले कोई सुविधा ही नहीं है। अब उस दिन ले जा रहे थे, बीच में बंद हो गई गाड़ी, अस्पताल तक नहीं पहुँच पाए, उनकी असमय मृत्यु हो गई अच्छा सिर्फ इस पुल के कारण। अभी कई लोग गांव में बीमार हैं, अच्छा कोई कल से इंतजार कर रहा है कि पुल खुल जाए तो हम जाएं लेवा के दिखा लाएं, और कोई कुछ नहीं जा पा रहे। पुल जैसा को वैसा भरा है, कल जितना भरा था उससे ज़्यादा भर गया है। चलिए ठीक। आओ बे सलमा सुल्तान, तुम भी आओ। बना काट हाँ तहुआ तब बता तुमको क्या समस्या है? कहाँ है आप? बहुत ठीक है। अब मत दिन भर बताया था फोन कैमरा वहां सामू।